नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है जब सीएम नीतीश कुमार अचानक जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पार्टी के कट्टावर चेहरे ललन सिंह के घर पहुंचे। जी हां, ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक भेंट नहीं थी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़े फैसले की नींव रखी गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और चुनावी रणनीति को लेकर नीतीश कुमार ने अपने इरादे साफ कर दिए। बैठक का एजेंडा क्या था? सबसे पहले बात करते हैं कि इस बैठक के मुख्य बिंदुओं की। बता दें, नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं को यह संदेश दिया कि आने वाला विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जेडीयू अब हर सीट पर मजबूत दावेदारी पेश करेगी, चाहे वह बीजेपी के साथ गठबंधन में हो, लड़े या अलग। यही नहीं, सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवार चयन तक हर फैसले में पार्टी नेतृत्व की पकड़ मजबूत होगी। इसका सीधा संकेत यह है कि जेडीयू अपने दम पर अपनी ताकत दिखाने के मूड में है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दोनों दलों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं, कभी केंद्र की नीतियों को लेकर तो कभी राज्य स्तरीय फैसलों पर। इस बैठक में नीतीश कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पार्टी को गठबंधन की राजनीति में अपने शर्तों पर आगे बढ़ना होगा। यह संदेश साफ है कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में किसी भी सूरत में कमजोरी दिखना नहीं चाहते हैं। चुनाव मुद्दों पर वे विस्तार से चर्चा हुई। नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि सरकार की उपलब्धियों को जोरदार प्रचार किया जाए, विकास परियोजनाओं, रोजगार सृजन और कानून व्यवस्था में सुधार को चुनावी अभियान का केंद्र बनाया जाए। उन्होंने पार्टी नेताओं का कहा है कि जनता तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि जेडीयू की सरकार ने बिहार में स्थिरता और विकास की दिशा में ठोस काम किए। अब बात करते हैं कि बैठक के राजनीतिक महत्व की। ललन सिंह का घर इस बैठक के लिए क्यों चुना गया? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ललन सिंह को पार्टी में सक्रिय भूमिका में बनाए रखने और संगठन को एकजुट करने की कोशिश है। हाल ही में जेडीयू के भीतर चल रही खींचतान और कुछ वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को देखते हुए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बता दें, नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के समय पार्टी में कोई असंतोष या बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो क्या यह बैठक बिहार की सियासत में नया समीकरण बनाएगी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार का यह कदम आने वाले दिनों में न केवल विपक्ष की रणनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि गठबंधन की राजनीति में भी हलचल मचा देगा। आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों पहले ही बीजेपी जेडीयू रिश्तों में दरार की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का यह फैसला उनके मंसूबों पर पानी फेर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ललन सिंह के घर पर हुई यह बैठक 2025 विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव उनके लिए अस्तित्व और प्रतिष्ठा का सवाल है। अब देखना होगा कि इस रणनीति का नतीजा क्या निकलता है, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की सियासत में आने वाले दिन बेहद रोचक होंगे। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार का यह आक्रमण रुख उन्हें सत्ता की कुर्सी तक दोबारा पहुंचा पाएगा, या फिर यह रणनीति बिहार के राजनीतिक पटल को नया उलटफेर की शुरुआत करेगी? जवाब तो चुनावी नतीजे ही देंगे। बाकी तमाम खबरों के देखते रहें एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।